हिंदू के फ्रंट पेज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं आपको इससे रिलेटेड कंसेप्ट और इस न्यूज़ को समझाता हूँ। तो लोकसभा में क्या हुआ ना, बिल को पास किया गया है, कौन से डेथ और बर्थ के जो बिल है ना, अमेंडमेंट एक्ट है, इसके रिलेटेड बिल को पास कर दिया गया है, तो ये आप इसको पढ़ो। तो द लोकसभा ऑन फ्राइडे पास द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026 विदाउट डिबेट्स एमाइड लाउड प्रोटेस्टर्स बाय ऑपोजिशन अगेंस्ट द पुलिस क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर। तो इसके क्या हुआ ना दोस्तों कि इसको बहुत ही आसानी से लोकसभा में पास कर दिया गया और इसको क्या वॉइस मेथड से पास किया गया। मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो ये अमेंडमेंट किस चीज़ पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है कि द रजिस्ट्रेशन है ना, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डन। तो किसी भी अगर 2 साल के अगर आपको अंदर क्या है ना, किसी का भी बर्थ या फिर डेथ का सर्टिफिकेट जो है, वो आपको 2 साल के अंदर बना लेना है। बट अगर आप उससे लेट करते हो, तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से अप्रूवल्स मतलब साइन करवाना पड़ेगा। तो ये एक अमेंडमेंट बिल है जो कि बहुत ही ईज़िली आपके लोकसभा में पास हो गई। मैं आपको समझाता हूँ, किसी भी वोट होता है ना जो लोकसभा में, वो कैसे काम करता है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो, जो वोटिंग हाउस होता है ना, वो मेनली दो तरीके से काम करता है। एक होता है वॉइस वोट और दूसरा होता है डिवीजन के मेथड से। वॉइस वोट में क्या काम आता है? वॉइस वोट में दो चीज़ें होती है। एक तो देखो नाम से लग रहा है वॉइस। अगर सारे जैसे स्पीकर पूछते हैं, जो समय प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जो स्पीकर होता है वो पूछता है, तो अगर सभी ने मिलके अगर वो उनके ऊपर वो क्या सुनाए मतलब सुन रहे हैं, अगर उन्होंने पूछा तो अगर सारे ने मिलके आई कहा, आई मतलब होता है यस, तो और नोज मतलब होता है नो। तो अगर आई कहा और उन्होंने कहा कि आई थिंक आई हैव इट, मतलब उन्होंने सुना कि आई की ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे वो? आई थिंक आई हैव इट, मतलब आई का मतलब यस वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। अगर उसी तरह नो हुआ तो वो क्या बोलेंगे? आई थिंक नोज हैव इट, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ वोट्स का कोई वैल्यू नहीं होता कि कितने लोग ने आई कहा है, बट उनको क्या है, उनको तो उनको सुनने से मतलब है कि उन्होंने कितना सुना है। दूसरा मेथड क्या होता है? डिवीजन मेथड, जिसमें क्या होता है, काउंटिंग्स होता है पहला। तो पहला काउंटिंग में क्या है कि राइज इन प्लेस में, अगर प्लेस में सो खड़े खड़े होते हैं लोग, और उसमें क्या होता है, फिजिकल काउंटिंग होता है। और दूसरा इसी में होता है, इसमें होता है एवीआर के मेथड से, ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर, जो कि उनके ना इस एमपीस के डेस्क के ऊपर एक एवीआर मशीन होता है, जिसके वोटिंग मतलब डिवाइस होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक वोटिंग रिकॉर्डर कहते हैं। उसमें कुछ बटन्स होते हैं, जैसे कि पी हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। पी फॉर प्रेजेंट दिखाता है, ए जो कि आई दिखाता है कि यस, एन फॉर नोज दिखाता है जो कि नो हो गया, रेड बटन से होता है, ग्रीन से होता है ए, और येलो से होता है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब क्या है कि जो न्यूट्रल है, जो किसी के भी साइड में नहीं लेता। तो ये एक बहुत सिंपलेस्ट वे विदाउट किसी डिस्कशन के, विदाउट किसी डिबेट का अगर नॉर्मल काम होता है, तो इस केस में ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा है ना, उसमें क्या है ना कि वोटिंग मेथड से किसी भी बिल को पास कर दिया गया, तो ये हमारे डेमोक्रेटिक में बहुत मतलब अच्छी चीज़ नहीं है कि आप किसी भी बिल को पास करने के लिए क्या है कि उसमें आप डिस्कशन डिबेट नहीं कर रहे हो, किसी भी मतलब किसी भी वोट बिल को पास ऐसे ही वोट वॉइस मेथड से पास करते हो। जबकि ये सोचो आप, अभी तो पार्लियामेंट का सेशन शुरू ही हुआ है। तो आपकी क्या राय है उसके ऊपर? आप ज़रूर कमेंट करो, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे उसके लिए भी कमेंट करो। थैंक यू।